विपिन को नहीं पता था कि रोमा के घर में क्या हुआ था। क्लास खत्म होने के बाद वो सीधे टीचर संग्रह की ओर चल दिया। मेरी टेक्निक भले ही सुधर गई हो और मैंने लेवल पार कर लिए हों, लेकिन मुझे अभी भी कराटे पोज की जानकारी नहीं है। मुझे उनके बारे में भी किताब पढ़ लेनी चाहिए। और तो और मुझे लेवल 1 और लेवल 2 की टेक्निक और उनके चुनाव के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। अगर मैं कल बिना ज्ञान के क्लास में पढ़ाने गया तो मेरी पोल खुल जाएगी। विपिन ने कल कई लेवल पार किए थे और उसकी ताकत में भी इजाफा हुआ था, लेकिन उसे अभी भी पोज और युद्ध के तरीकों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। और तो और उसे लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में भी पता नहीं था। जैसे कि आज जब वो रेनू को सलाह देने की कोशिश कर रहा था, तब उसे पता नहीं था कि कौन सी टेक्निक रेनू के शरीर के लिए बेहतर रहेगी। उसे तब अपनी कमियों का आभास हुआ। थोड़ी जांच पड़ताल करने के लिए ये टाइम बिल्कुल सही था। नहीं तो अगर वो कल बच्चों के सवालों के जवाब नहीं दे पाया तो उसकी बेवकूफ़ी सबके सामने आ जाएगी। सबको ये पता चल जाएगा कि विपिन को कुछ नहीं आता। संग्रह के गेट के पास आकर उसने देखा कि श्रेष्ठ माधव अभी भी रखवाली कर रहे थे। उसने उन्हें सिर झुकाकर नमस्ते किया। माधव बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल ये आदमी यहाँ टाइम पास करने आया था, इसलिए माधव के मन में उसकी छवि खराब हो गई थी। उसे आज फिर से वहां देखकर माधव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। विपिन ने उसके सवाल का जवाब दिया, मैं पोज की किताबें देखने आया हूँ। पोज की किताबें? टेक्निक का लेवल इंसान की ताकत बढ़ाता है। ध्यान करके अपनी ताकत बढ़ाने के बजाय तुम यहाँ टाइम पास करने आ गए। गलत लोगों की तरह सिर्फ वक्त बर्बाद करना आता है तुम्हें। आज मैं तुम्हें संग्रह के अंदर जाने नहीं दूंगा। माधव ने विपिन को हाथ हिलाकर वहां से जाने का इशारा किया। उसके मत में तो विपिन यहाँ पर किताबें पढ़ने नहीं आया था। वो तो सिर्फ यहाँ पर पन्ने पलटकर कुछ बड़ी बड़ी बातें याद करने आया था, ताकि लोगों के सामने वही बातें बोलकर एक अच्छी छवि बना सके। एक टीचर के लिए सबसे शर्मनाक बात होती है अगर वो सही सलाह ना दे सके। जब घड़ा आधा ही भरा हो तो ज्यादा ही बचता है, जिससे सुनने वाले को आधी सलाह मिल पाती है और वो गलत सलाह के कारण अपनी तकनीक बिगाड़ लेता था और आखिरकार पागल हो जाता था। कल भी विपिन यहाँ 2 बार आया था। दोनों बार वो सिर्फ पन्ने पलट रहा था, और जितनी तेजी से पन्ने पलट रहा था उसमें तो किताब का नाम पढ़ पाना भी मुश्किल था। उसमें लिखा याद करना तो बहुत दूर की बात थी। उसकी ऐसी हरकतें वक्त बर्बाद करना नहीं थी तो और क्या हो सकती थी। संग्रह में टीचर किताबें पढ़ने और अपना ज्ञान बढ़ाने आते थे। ऐसे इंसान को वहां आने की इजाजत क्यों दी जाए? विपिन को माधव की बात पर यकीन नहीं हो रहा था और उसने हैरानी से पूछा, मैं वक्त बर्बाद करता हूँ? वो ऐसा क्यों कह रहे थे? वो बिना पूछे ना रह सका। श्रेष्ठ माधव, आपको गलतफहमी हुई है। मैं सच में यहाँ पढ़ने आया हूँ, किसी को परेशान करने नहीं। वो उन्हें समझा ही रहा था कि कोई उनके पास आया। एक मीठी आवाज सुनाई दी, माधव सर, मैं बस कुछ किताबें देखने अंदर जा रही हूँ। विपिन ने मुड़कर देखा। वो वही टीचर थी जिनसे वो कल मिला था, प्रशा। वो पतली थी और उसने नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसका चेहरा मोती जैसे चमक रहा था और वो मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर माधव ने उसे बिल्कुल रोकने की कोशिश नहीं की। ओह प्रशा, हाँ जाओ। प्रशा न केवल सुंदर थी बल्कि वो बहुत ही अच्छी लड़ाकू भी थी। टीचरों में भी उसकी अकल के चर्चे थे। वो सिर्फ 20 साल की थी, लेकिन उसने लेवल 5 स्टेज 4 तक की ताकत हासिल कर ली थी और किसी भी दिन वो लेवल 6 में पहुंच सकती थी। उसने झुककर माधव को धन्यवाद कहा। धन्यवाद श्रेष्ठ माधव। फिर उसने देखा कि विपिन भी वहीं खड़ा था। वो हैरान हुई। पहले हालांकि विपिन ने कभी उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन वो जब भी उसे देखता था तो कुछ कह नहीं पाता था और किसी 14 साल की लड़की की तरह शर्माता रह जाता था। उसके इस बर्ताव को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो प्रशा को पसंद करता था। प्रशा को तो लगा था कि इस बार भी विपिन उसे देखकर शर्माएगा, लेकिन इस बार तो उसने बस एक बार उसे देखा और वापस मुड़ गया। पहले उसकी आंखों में प्रशा के लिए जो आदर दिखता था वो अब बिल्कुल गायब था, जैसे कि उसे पहचानता ही ना हो और उसके वहां होने से विपिन पर कोई प्रभाव भी ना पड़ा हो। असल बात तो ये थी कि विपिन बहुत ताकतवर नहीं था और उसे पिछले टीचर एग्जाम में अंक भी 0 मिले थे। इसी वजह से उसे बाकी टीचरों से छोटा अनुभव होता था और उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। लेकिन इस पल यहाँ खड़ा विपिन अलग ही दिखाई दे रहा था। वो बड़ा ही साहसी दिख रहा था, जैसे खुद के ऊपर उसे पूरा विश्वास हो। उसने कल की मुलाकात याद की। कल तो उसने अभी को भी उसका मजाक उड़ाने से रोका।
उसके इस बर्ताव से प्रशा को बड़ी हैरानी हो रही थी। वो उस अजीब इंसान से कब इतना आत्मविश्वासी बन गया। विपिन को नहीं पता था कि प्रशा क्या सोच रही थी। वो माधव से कह रहा था, माधव सर, मैं सच में किताबें पढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे यहीं रोककर उसे अंदर कैसे जाने दे सकते हैं? उसकी तो किस्मत ही खराब है, उसके साथ अब किताबें पढ़ने के लिए भी भेदभाव होगा। माधव ने बेरुखी से कहा, प्रशा मैडम अंदर पढ़ने जा रही है और तुम किस लिए जा रहे हो, ये तो तुम्हें भी अच्छे से पता है। विपिन ने मुस्कुराकर कहा, माधव सर, अंदर सिर्फ किताबें ही हैं, मैं अंदर और क्या करूंगा? सच में मैं सिर्फ अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए अंदर जा रहा हूँ। माधव ने कहा, नॉलेज बढ़ाने? बिना रुके किताब के पन्ने पलटने को नॉलेज बढ़ाना नहीं कहते। इतनी तेजी से तो लिखा हुआ पढ़ा भी नहीं जा सकता, तो तुम याद क्या करोगे? अंदर लिखी हर टेक्निक बेशकीमती है, बिना कुछ नोट किए सिर्फ पन्ने पलटकर टेक्निक नहीं बढ़ाया जा सकता। इस तरह से कोई कैसे पढ़ सकता था? माधव सर, वो उन्हें समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि प्रशा मुस्कुराते हुए बोली, माधव सर, विपिन सर सच में कुछ पढ़ना चाहते होंगे, आप उन्हें अंदर आने दें। अगर उन्हें रोका गया तो बाकी के टीचर को अजीब लगेगा। माधव ने प्रशा की बात मान ली। प्रशा मैडम के कहने पर तुम्हें अंदर जाने दे रहा हूँ, लेकिन ख्याल रहे अगर मैंने तुम्हें इधर उधर घूमते हुए देखा तो मैं सजा दूंगा। अगर तुम्हें कुछ पढ़ना है तो ठीक से पढ़ना। विपिन ने सिर हिलाते हुए कहा, शुक्रिया, और फिर प्रशा को भी धन्यवाद देकर अंदर चला गया। क्या? प्रशा को लगा था कि क्योंकि उसने विपिन की मदद की इसलिए वो उससे बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो तो मुड़कर चला गया। प्रशा को हैरानी तो हुई, लेकिन उसने इस बात पर गौर न करते हुए अंदर जाना ठीक समझा। उसने तो बस ऐसे ही विपिन की मदद कर दी थी, उसका कोई खास कारण नहीं था, इसलिए वो भी अंदर चली गई। विपिन किताबों के लाइन के आगे खड़ा बड़बड़ा रहा था, अब तो संग्रह में आना भी मुश्किल हो गया है, अगली बार शायद मुझे अंदर ही न आने दें। उसे नहीं पता था कि माधव ने उसे क्यों रोका, लेकिन उसे विश्वास था कि इसका कारण उसकी बेकार छवि ही होगी। वो जहां भी जाता था उसे बेकार ही मान लिया जाता था। इस बार तो वो प्रशा की मदद से अंदर आ गया, लेकिन अगली बार क्या? उसे एक विचार आया, वैसे भी संग्रह बहुत बड़ा नहीं है, अगर मैं कोशिश करूं तो शायद आज ही सभी किताबों को स्वर्ग की लाइब्रेरी में डाल दूं। इस तरह अगली बार आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि उसमें लाखों किताबें आ जाएं। अगर कोई अपनी पूरी जिंदगी भी यहाँ निकाल दे तो भी सारी किताबें नहीं पढ़ सकता था। लेकिन विपिन अलग था, किताब चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, अगर वो उसे उठाकर उस पर एक नजर डाल देता था तो स्वर्ग की लाइब्रेरी में भी वो किताब आ जाती थी, और उसके अंदर की गलतियां भी। अगर एक बार उसने सभी किताबें डाल दी तो उसे दोबारा यहाँ नहीं आना पड़ेगा। ऐसा सोचकर विपिन पहली लाइन की तरफ चल दिया। यहाँ से शुरू करता हूँ। बिना ये देखे कि किताब किस विषय की है, वो उसे उठाता और जल्दी से पन्ने पलटकर उसे वापस रख देता। जैसा कि उसे पता था स्वर्ग की लाइब्रेरी एक झटके के साथ ही वैसी ही किताब बना लेती थी, बस इसी तरह काम हो जाए। उसके बाद तो वो कई किताबें एक साथ उठाकर उन्हें वापस रखने लगा। स्वर्ग की लाइब्रेरी भी उतनी ही तेजी से काम करने लगी। संग्रह में कदमों की और पन्नों की आवाज गूंज गई। माधव जो गेट से ही ये नजारा देख रहे थे बड़बड़ाए, ये आदमी अभी भी कैसे कह सकता है कि वो वक्त बर्बाद नहीं कर रहा है? पिछली बार तो वो एक एक करके किताबों के पन्ने पलट रहा था, लेकिन इस बार तो वो दर्जनों किताबों के एक साथ खेल रहा था। उसने तो उनके नाम भी नहीं पढ़े। वो क्या कर रहा था? वो किताबें पढ़ रहा था या सब्जी ले रहा था? इस तरह की किताबों से खेल ही रहा था। टेक्निक, पोज, दवाई, रिश्ते, कहानियां, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, अगर वो किताब थी तो वो उसे उठा लेता था। हर इंसान की कमियां होती हैं और उसके पास समय भी सीमित था। कोई भी हर किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं बन सकता, इसलिए चुनना जरूरी था कि कौन सी किताब पढ़े और कौन सी ना पढ़े। लेकिन वो तो बिना हिचके सभी किताबें उठा रहा था। वो जरूर खेल करने यहाँ आया था। माधव को अब गुस्सा आ गया था। जब यहाँ से निकलेगा तो मैं इसे जरूर सबक सिखाऊंगा।